हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 22 जून और 22 जून के सारे टॉप के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैप के साथ रिवीजन भी करेंगे, कुछ जीएस के फैक्ट्स को, कुछ करंट अफेयर्स को, सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। बस उससे पहले ये जो स्टेटमेंट रखा है इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, बहुत लोग मोटिवेटेड हैं, ये अच्छी बात है, बट हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। उठो, जागो और बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। इसका तो ये मतलब कदापि नहीं था कि कुछ अगर बीच में एडवर्सिटी आता है, कुछ विपत्ति आता है तो रुक ही जाओ। इसमें कहीं नहीं लिखा है। ये हमारे एक देश के बहुत ही होनहार युवा का कथन है। स्वामी विवेकानंद को आप सब लोग जानते होंगे। आप सबको उनको फॉलो भी करना चाहिए, उनके आदर्शों को। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। आपको ब्रेक लेना है, रेस्ट करना है, ताकि दिमाग फिर से एक्टिव हो पाए और फिर से अच्छे से काम कर पाए। आपने सारा वो रेस्ट ले लिया है, आपकी एनर्जी वापस आ गई है, तो अपने आप को री इन्वेंट करो यार, अपने आप को री एनर्जाइज करो। कि एनर्जाइज जब कर लोगे अपने आप को, खुद में खुद एनर्जी महसूस होगा, तब आप लोग वो कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो याद करो आपका लक्ष्य क्या था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने एम को प्रति ईमानदार रहें, एम को देखें, एम याद करें। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कि सुनूं मैं सबसे, लिखूं, आप लोग लिखें कि सर मेरा अब मुझे एम दिख रहा है। मतलब एटलीस्ट यार मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके कमेंट करो। मुझे लगता है आप लोग अवेयर हो, आप लोग जानते हो। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे भी बिलीफ रहा है उससे ही सक्सेस मिली है। भरोसा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भरोसा, बिलीफ सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, भरोसा नहीं होगा। ठीक है, भरोसा कमज़ोर होने से लक्ष्य नहीं मिलता है। तो आपको भरोसा रखना होगा अपने आप में, और मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा काबिल हो। तो मुझे तो पता है, लेकिन आपको अपने आप में ढूंढना है। चलिए आज के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। रिसेंटली विच ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी इज पोस्टपोन्ड। क्वेश्चन आराम से देखिए। रिसेंटली किस ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी जो होता है हर साल, उसको पोस्टपोन किया गया है। तो ये फरवरी में ही होता है, लेकिन इस बार 2 महीने का ब्रेक और दिया गया था। तो ये है 93 ऑस्कर अवार्ड को पोस्टपोन कर दिया गया। 92 ऑस्कर अवार्ड जो है वो पिछले साल हो चुका है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अब ये 93। तो ये होगा अब, जब भी थोड़ा सा स्थिति और अच्छा हो जाए तभी होगा, क्योंकि इसमें तो पूरे वर्ल्ड की मूवीज़ जो हैं वो दिखाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए, 93 एडिशन इस साल होगा। व्हेन विल बी हेल्ड रसिया इंडिया चाइना वर्चुअल मीटिंग। अब रसिया इंडिया चाइना वर्चुअल मीटिंग का क्या मतलब है? आपको ये तो पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत ज़्यादा एक तरीके से हिंसा भी हुई है, और बहुत सारी मतलब हालात बिगड़ी हैं। इनको सुधारने के लिए देखिए, अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आप लोग देखेंगे तो जो भी एक बड़े समझदार देश होते हैं जो मेडिएशन का काम करते हैं, दोनों को समझाने का, नहीं होता है जैसे बड़ा भाई हुआ, 2 छोटे भाई लड़ लिए। तो इस केस में तो रशिया हमारा भी बहुत अच्छा साथी रहा है और चाइनीज़ों का भी रहा है। तो इस केस में रशियंस जो हैं वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि ये लड़ाई ना हो, इसमें शांति बहाल हो और सब लोग अपने अपने एरिया में वापस आ जाएं। मतलब किसी तरीके का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बंद किया जाए। तो ये होगा 23 जून को। ये डेट जरूर याद रखिए। रूस चाइना इंडिया वर्चुअल मीटिंग। सवाल इस तरीके से भी आता है कि चाइना और इंडिया के बीच में वर्चुअल मीटिंग किसने कराई थी? तो किसने कराई थी? रूस। अमेरिका और जापान ये सब नहीं है। ठीक है, और अब हम लोग इसका मैप देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि ये है एशिया का मैप। आप देख सकते हैं रसिया इस दुनिया का सबसे बड़ा लैंड वाला कंट्री है। तो हम आते हैं 7 नंबर पे। हमारे पास अगर लैंड पूछा जाए तो पूरे दुनिया का 2.4% लैंड है, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट पॉपुलेशन हमारे पास है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना है, रसिया एक ऐसा देश है जो 2 महादेशों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप। ठीक है, एक बेरिंग स्ट्रेट आपने नाम सुना होगा। दोस्तों आज मैं एक मैप सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने मैप सीरीज़ नहीं देखी हो तो ज़रूर जाके ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, सब कुछ का लिंक अवेलेबल है। क्विज़ चलते हैं टेलीग्राम पे, ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए। क्विज़ के लिए तो ज़रूर कर ही लिया करो। ठीक है, तो रशिया जो है ये बेरिंग स्ट्रेट से अमेरिका से अलग करता है एक तरीके से। रशियन मेनलैंड है और बेरिंग स्ट्रेट एशिया और नॉर्थ अमेरिका को एक दूसरे से अलग करता है।
अब यहाँ चीज़ें आपको देखनी है जो कि क्लैरिटी न्यूज़ में चल रही हैं और मैप से आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। आपको न्यूज़ में जो जो चल रहा है मैं दिखाता हूँ। ताइवान अब चल रहा है, तो ये रहा ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट है और इसे फार्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मोसा स्ट्रेट। और ये पैसिफिक ओशियन के पास है। साउथ चाइना सी रीजन भी आप सुने होंगे, साउथ चाइना सी रीजन, जिस पे चाइना जो है अपना दावा करता है, तो ये भी यहीं पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट याद रखना है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। और यहाँ की करेंसी फिलीपींस की कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। अब मलेशिया की याद रखनी है कोलालमपुर, रिंगिट यहाँ की करेंसी है। इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी जकार्ता, अब हो गई है क्या? ईस्ट कालीमंतन। दूसरी चीज़, भारत, चीन और रशिया, ये तो आपने मैप में देख लिया। भारत के कौन से पड़ोसी देश कितने लंबे बाउंड्री साझा करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश तय करता है, उसके बाद 3933 चीन तय करता है, देन आफ्टर 38 ये आता है पाकिस्तान। तो ये तीनों मैंने सीरीज से बता दिया, पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। म्यांमार बाउंड्री भी आपको देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लगता है। नेपाल बाउंड्री भी लगता है और नेपाल के साथ 1711 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर हम लोग करते हैं, मोस्टली बिहार और यूपी। फिर आता है सिक्किम और उधर उत्तराखंड। ये 4 स्टेट नेपाल से लगते हैं, जो कि मैंने इंडिया के मैप में कई बार दिखाया है। अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं। जो भी स्ट्रेट है, जो भी समुद्र है, जो भी एक तरीके से न्यूज़ में रहते हैं, वो पूछे जाते हैं। अभी ये रीजन न्यूज़ में चल रहा है तो पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिए, म्यांमार की राजधानी है नैपिडाउ, क्या यहाँ की करेंसी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और थाईलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? थाईलैंड की करेंसी तो ये है बहुत। देखिए दोस्तों, मैं कभी कभी लिंक सेंड करता रहता हूँ, जो भी वो लिंक बड़े ही ज़्यादा सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी जुकाम हो गई है बारिश में भीगने की वजह से। तो ये जो लिंक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि एशिया का मैप आपको पूरा कंटेस्ट होना चाहिए। मैं 2 पार्ट में एशिया का मैप लाऊंगा, जिससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अब भारत, चाइना और रशिया तीनों कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं? तो ब्रिक्स के पार्ट हैं। ब्रिक्स, BRICS, बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है? ब्रिक्स के पार्ट हैं। दूसरा है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी पार्ट है इंडिया और रशिया और चाइना, तीनों पार्ट है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है? और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। और ब्रिक्स का भी हेडक्वार्टर, ब्रिक्स का दरअसल हेडक्वार्टर नहीं है, ब्रिक्स ने एक बैंक बनाया था और ब्रिक्स की वो बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले प्रेसिडेंट थे KV कामत, इंडिया से, ठीक है? उस न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है चाइना में ही। कई बार बताया मैंने, तो आप लोगों को कमेंट भी करते रहना चाहिए लाइव। और ये लाइक बटन जो होगा आपके लेफ्ट साइड में, उसे जरूर दबाएं। इस वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कमेंट करें, फॉलो करें। नीचे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक सबकी ID दी हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ये करते हो तो आप, बहुत लोग परेशान रहते हैं ना कि वीडियो मिस कर गए, वो नहीं करोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी द फर्स्ट कंपनी टू 150 मिलियन वर्थ? कौन सी भारतीय कंपनी पहली बार 150 मिलियन की कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस। रिलायंस के फाउंडर आपको पता है धीरू भाई अंबानी की ये कंपनी है। अभी जो है इसके CEO कौन है? मुकेश अंबानी। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इफ्को और टाटा, ये सब आपको पता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, 150 मिलियन की पहली कंपनी। काला पानी डिस्प्यूटेड प्लेस इज विच प्लेस? कि काला पानी किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं MP। तो ये रहा आपको काला पानी डिस्प्यूटेड प्लेस। देखिए ये है उत्तराखंड में। नेपाल ने, अब ये क्यों न्यूज़ में चल रहा है, नेपाल ने अपने पार्लियामेंट में, चाइना के दम पे जाहिर सी बात है, इसका एक प्रस्ताव पास करके और प्रेसिडेंट की मंजूरी ले ली है। मतलब कि वो भारत के इस डिस्प्यूटेड प्लेस को और डिस्प्यूट में लाना चाह रहा है और शांति, अब वो भी रास्ता छोड़ रहा है। एक छोटा सा देश जो कि बड़ा मित्र हुआ करता था हमारा, अब वो भी चाइना के बहकावे में आ रहा है। ऐसे ही होता रहा है, चाइना आप पॉलिसी उसकी देखेंगे तो ऐसे ही करता रहा है। तो आपको ये याद रखना है उत्तराखंड में है।
और उत्तराखंड का ये मैंने मैप भी दिखा दिया, ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ काला पानी है और ये इधर का इलाका जो उत्तराखंड है और ये नेपाल का इलाका है। और मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाद में कहा गया क्योंकि इसे जिम कॉर्बेट ने ढूंढा था। ठीक है, सबसे पहले भारत का नेशनल पार्क वहीं था। उत्तराखंड से आपको और क्या याद आता है? ऋषिकेश कहाँ है, लक्ष्मण झूला कहाँ है? ये दोनों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट उत्तराखंड के सीएम जो हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ राज्य आपको दिख रहे हैं, सबके नेशनल पार्क मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एमपी में कौन है? कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल नेशनल पार्क, और कौन कौन से नेशनल पार्क है? पेंच नेशनल पार्क है। ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है आज उनको डिस्कस करूँ। बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और बहुत लोगों ने कमेंट किया था सर चंद्रप्रभा भी है, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहाँ मैंने घूमा भी है और मुझे वो पता भी है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। किस अफ्रीकी देश ने यूएनएससी की सदस्यता ली है? अब इस अफ्रीकी देश को जरूर देखिए, किस अफ्रीकी देश ने यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मेंबर भी बनाया गया है भारत को 2 साल के लिए, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस पे बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने लेकर आया हूँ, आपको जरूर देखना चाहिए। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके काम का है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं उसमें। मैं इस आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। तो ये अफ्रीकी देश कौन सा है? तो ये अफ्रीकी देश है केन्या। अब केन्या ने किसका स्थान लिया? जिबूती का। जिबूती कौन सा है? तो अब दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये रहा लीबिया और ये है जिबूती, ठीक है, और ये रहा आपको जिबूती। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये है केन्या और केन्या की राजधानी है नैरोबी, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, जिसकी अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दिया मिर्जा। कौन बनाई गई हैं? दिया मिर्जा। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है? जिबूती का स्थान इन्होंने लिया है। जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। देखिए अफ्रीका में सारे महादेश तो ज़रूरत नहीं है याद करने के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 है, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन। ये 3 राजधानियाँ हैं साउथ अफ्रीका की। और मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ, ये रहा साउथ अफ्रीका। फिर कुछ देश है जैसे मेडागास्कर, ये एक तरीके से अफ्रीका का ही पार्ट है, लेकिन ये एक स्टेट से अलग होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसी अलग टेरिटरी का पार्ट है। बोत्सवाना है, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, ये आप लोग क्रिकेट के जो फैन होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट देश है जैसे कि इजिप्ट की राजधानी कहाँ है? जिसे मिस्र कहते हैं हिंदी में। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, ठीक है। और लीबिया की, ट्यूनीसिया की, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स, और अल्जीरियन दिनार यहाँ की करेंसी है। कल मैंने एक वर्ल्ड के जो भी देश हैं उनकी राजधानी और करेंसी पे वीडियो शेयर किया था, अभी भी लिंक वहाँ पड़ा होगा, प्लीज़ स्क्रॉल करिए, उस वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। लीबिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है बताइए, देखते हैं कितने लोगों को याद है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा वो वीडियो। तो लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और दिनार यहाँ की करेंसी है। इजिप्ट या मिस्र, हिंदी में कहते हैं मिस्र, इसकी राजधानी है कायरो, इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इरिट्रिया भी आप देख सकते हैं, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा, ठीक है, ये है इरिट्रिया। चलिए सूडान और साउथ सूडान को जरूर याद रखिएगा। साउथ सूडान जो है यूनाइटेड नेशंस का 193rd कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैपिलरी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? अब अधिग्रहण क्या होता है? एक्विजिशन जिसे कहते हैं। मैपिलरी इज एक्विजिशन बाय विच कंपनी? तो फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, इंस्टाग्राम आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ इन सबकी फाउंडिंग ईयर्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पीडीएफ देके रिवीजन कर सकते हैं। तो ये इसका अधिग्रहण कर लिया फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में की थी, ये तो आपको पता है। और मैं आपको बता दूं मैपिलरी क्या है, एक स्वीडिश कंपनी है, स्वीडिश कंपनी,
इसका अधिग्रहण फेसबुक ने कर लिया है। अब ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो छोटे जो डेवलपिंग कंपनीज होती हैं जिनको लेने से उनका फ़ायदा होगा तो उसको वो ले लेती हैं, उसी को लॉ के टर्म में एक्विजिशन कहते हैं। ये फेसबुक ने किया है। अब आइए फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर सबका हम लोग फाउंडिंग ईयर याद करेंगे। अभी गूगल का है 1998, यूट्यूब का है 2005 जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी स्थापना है 2005, फेसबुक का है 2004, इंस्टाग्राम है 2010, व्हाट्सएप है 2009, ठीक है। फिर सैमसंग अगर बात करें तो 1938, एप्पल की है 1976, एमआई जो आप लोग फ़ोन शायद मैक्सिमम लोग रखे होंगे, मेरे पास तो नहीं है, सो 2010 है, और ट्विटर 2006 है। 1975 की अगर बात करें तो ये है विंडोज़ की स्थापना हुई थी 1975 में। 1994 में अमेजन की, और इंटेल की स्थापना हुई थी 1968 में। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। तो इतनी चीज़ें अगर आप लोग याद करते हो ना, आई स्वेयर कि आप लोगों का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। डायरेक्टली पूछे गए हैं भाई कि इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, ये नहीं, ये शायद ही पूछा जाता है किसने की थी, लेकिन ये तो पूछा गया है कि कब हुई थी। तो इंस्टाग्राम और ये तो आप लोग डेली यूज़ करते हो। चलिए, तो इसी इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारे लिंक भी शेयर कर देना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म विल बी मेड इन विच स्टेट, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस राज्य में बनेगा? तो ये पुराना क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, ये बनेगा कर्नाटका में। अब बात करते हैं KR सच्चिदानंद रिलेटेड विथ विच लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री। KR सच्चिदानंद किस भाषा के फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे? तो ये रिलेटेड थे मलयालम भाषा से, और KR सच्चिदानंद मलयालम भाषा के बहुत प्रतिष्ठित एक फिल्म निर्देशक थे। इनका अभी देहांत हो गया है, और ये मलयालम भाषा से जुड़े थे। चलिए, योगा दिवस कब मनाया गया? योगा दिवस मनाया गया 21 जून को। योगा दिवस पे योगा डे भारत ने ही शुरू किया था, और ये प्रपोज किया था नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस में, तब से योगा दिवस मनाते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, योगा दिवस पे अगर आप लोग कमेंट करते हो तो सारे जो उसके MCQ हैं या फैक्ट हैं सबको मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा। बहुत ही शॉर्ट 5-7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। योगा डे मनाया गया 21 जून को। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इस बार की थीम थी, जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आना है। किस राज्य ने ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? विच स्टेट प्रोहिबिटेड ऑनलाइन क्लासेस फॉर चिल्ड्रेन? तो ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैंने कल के वीडियो में बताया है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा, अगर नहीं पता है तो कल के वीडियो देखिए, वहाँ से देख के बताइए। और मैं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन दूँ आपको कमेंट करने के लिए। और कल मैंने कुछ आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिवीजन करवाए थे, आज फिर से रिवीजन कराऊंगा उनको, ताकि वो पूरा ही याद हो जाए। तो कालका शिमला रेलवे ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स है कहाँ पे? ये है उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली है केरल में, ठीक है। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में। अब इसी से मैं आपके लिए एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। महाबलीपुरम किस राज्य में है? महाबलीपुरम ये किस राज्य में है? कल मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुआ है? 75वां जो है यूनाइटेड UNGA जनरल असेंबली का एक तरीके से हेडशिप या प्रेसिडेंटशिप किसे मिली है? ये मिला है इंडिया को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 जून को। और थीम क्या था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का? एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पता ही है, रिफ्यूजी जो आते हैं दूसरे देश में, उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है उस देश में। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति ठीक हो गया है? आपको पता है प्लाज्मा ब्लड का पार्ट होता है, और उसी प्लाज्मा को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के साथ उसको दूसरे व्यक्ति के ब्लड में फीड किया जाता है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये शुरू होने वाला पहला राज्य था कर्नाटका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस IIT ने पर डे N95 मास्क 25,000 बनाने की घोषणा की है? तो ये था IIT कानपुर। और अगला क्वेश्चन है, कोविड केयर होम्स की स्थापना कौन सा राज्य करेगा? तो ये था उड़ीसा।
जिसके सीएम हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और उड़ीसा में ही चिल्का लेक स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा झील भी है और सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील है। तो आई होप आपका ये मोटिवेशन भी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर चाहते हैं कि डेली मोटिवेशन कोट्स आएँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। साथ ही साथ जो मैंने 10 नंबर क्वेश्चन पूछे हैं उसका करेक्ट आंसर अभी कमेंट बॉक्स में जरूर करो। मैं क्वेश्चन आपको एक बार और दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने ऑनलाइन क्लासेज पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, थैंक यू।